स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी हल्ला हो रहा है आजकल AV1 के बारे में कि ये है क्या, कौन खेत की मूली है या गाजर है। तो आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वीडियो जो है ना थोड़ा ज़्यादा बनाने लगे हैं। मतलब कि जिस स्पीड से वीडियो बना रहे हैं वो भी बढ़ते जा रहा है और जो क्वालिटी है वो भी ऊपर भागते जा रहा है। यानी कि आज के टाइम में आपका रेज़ोल्यूशन बहुत बड़ा होने लगा है, बिट रेट बहुत ज़्यादा होने लगा है, बिट डेप्थ वो भी भागने लगा है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बिट रेट बढ़ रहा है, 8 बिट में ही सब चीज़ कर रहे हैं। नहीं भैया 10 बिट तक पहुँच गए हैं, 12 बिट तक कैमरा पहुँचने लगे हैं और रॉ पे तो काम होता ही है। तो आप समझ सकते हैं हर चीज़ भाग रहा है। मतलब कि पहले था कि 12 13 बिट जो है या 10 बिट जो भी है ये सब सिर्फ एडिटिंग में यूज़ होगा, फाइनल 10 में होगा, लेकिन फाइनल 8 में होगा। लेकिन जैसे ही HDR आने लगा, 10 बिट अभी आ गया मार्केट में और चांसेस आने वाले कुछ टाइम में 12 बिट भी आने लगेगा। तो समझिए बिट रेट भी बढ़ रहा है। कहाँ हम लोग मतलब 5 to 6 Mbps पे चल रहे थे, अब हंड्रेड्स ऑफ Mbps का स्पीड से आपका बिट रेट आने लगा है। रेजोल्यूशन तो भाग ही गए हैं, 480p से स्टार्ट करते करते हम लोग ऑलमोस्ट 4K 8K ये सब पहुँच गए हैं। तो ये सब समझिए कि हर मामले में, हर हालात में और एफपीएस भी भाग रहा है। पहले था कि हाँ भैया 24 एफपीएस चिल, 30 एफपीएस काम खत्म, 60 हो गया, 120 हो गया, ये टीवी 120 वाला है। तो समझिए कि हर चीज़ हर मामले में भागे जा रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि वो तो ठीक है, आपका जैसे यूट्यूब में कितने पर घंटे कितने आवर्स ऑफ वीडियो ऐड किए जाते हैं। तो मतलब कि पर घंटे अगर आप बात करोगे तो 2009 में 20 मतलब समझ कितना हो गया, हाँ 20 घंटे पर घंटे ऐड हो रहा था। अब जाके वो 500 घंटा हो जा रहा है पर मिनट में। मतलब किस स्पीड से हम लोग वीडियो डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा वीडियो बनाने की काबिलियत तो बहुत आगे चली गई, लेकिन ना तो हमारे पास उतना बैंडविड्थ है कि उसे स्ट्रीम कर सकें एक से दूसरे जगह पे, ना तो उतना स्टोरेज है। इसीलिए ऑप्टिकल मीडिया भी फेल होने लगा। तो हिसाब वही समझिए। और हमारी दुनिया में लोग जो इसे ये कर पाएंगे ये भी बढ़ने लगे। जैसे कि मान लीजिए पहले 1 अरब लोग होते थे जिनके पास इंटरनेट है, आज 2 अरब है, कल वो 3 होगा, उसके बाद वो 4-5 तक पहुंच जाएगा। तो हिसाब ही समझिए कि हर मामले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं संभाल पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग भाग रहे हैं। तो अल्टरनेटिव क्या है? तो अल्टरनेटिव ये है कि H.264 हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। H.264 का इजाद समझ लीजिए एक तौर से इसके लिए किया गया था, ब्लू-रे के लिए। डीवीडी जो है डीवीडी में 4 जीबी है, डुअल लेयर डीवीडी में 8 जीबी तक जाता है, लेकिन उसमें फुल एचडी डाल नहीं पा रहे थे। ये बहुत पहले की बात है। मतलब बात है कि आजकल आप तो बोले मैं तो डाउनलोड कर लेता हूँ 4 जीबी में पूरी पिक्चर। बात है कि डीवीडी में एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है ताकि कोई भी डीवीडी, मतलब कि डीवीडी प्लेयर अगर मान लीजिए 1990 में लॉन्च किया गया है और आप उसे मतलब नया लेटेस्ट डीवीडी खरीदते हैं, मान लीजिए 2010 में आप कोई डीवीडी खरीदते हैं, वो भी उस प्लेयर में चल जाना चाहिए। इसीलिए कोड एक्सचेंज नहीं करने दिया जाता कोई भी ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स में। तो मतलब डीवीडी लॉक हो चुका था। तो नया जब बनाया गया, जैसे कि ये ब्लू-रे जब बनाया गया, तब हो गया कि इसमें फुल एचडी देना है, तो वो कोडेक्स जो है वो उतना इफिशिएंट नहीं था। तो H.264 बनाया गया, जिसको आप VLC में देखेंगे तो उसे बोला जाता है AVC, यानी कि ये MPEG-4 में कंटेनर में AVC कोडेक्स के साथ आपको मिलता है। ये काम करता है, फुल एचडी में चलता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही इसको आप बड़ा करने जाएंगे, यानी कि आपका रेजोल्यूशन भागने लगेगा, तो इसका प्रोपोर्शनेट एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार इससे काम नहीं चलेगा, H.264 से काम नहीं चलेगा। तो H.265 के बारे में लोग गए, अब H.265 उतारा गया इसके साथ में। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूँ H.264 तो सिर्फ ब्लू-रे के लिए हुआ, ब्लू-रे से उसकी गाड़ी खोली गई, फिर हर चीज़ में डाल दिया गया। और आप ये समझिए H.265 जो है वो 4K ब्लू-रे के साथ, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। और रहा बात की अल्टरनेट चीज़ में, जैसे कि मेरे घर में कार में एक डैश कैम है, डैश कैम में जो चिप है वो भी H.264 में इनकोडिंग करता है। आप मोबाइल लेते हैं वो भी H.264 में ही करता है। तो H.265 उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो गया? जबकि H.264 बहुत पहले आया था, टेक्नोलॉजी सही थी, हर जगह H.264 यूज रहा है, 99% चीज़ आप इंटरनेट पर डाउनलोड करेंगे H.264 है, मेजॉरिटी कंटेंट H.264 है। तो भैया H.265 क्यों नहीं आया, जबकि ये आए हुए ऑलमोस्ट 5 से 10 साल हो चुका है। तो बात यह था कि H.265 ठीक था। H.265 जो है उसको हम लोग HEVC कहते हैं, हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडेक्स। ये 4K पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब कि अगर फुल एचडी में कंपेयर करेंगे उतना फर्क नहीं आएगा, लेकिन 4K कर देंगे बहुत फर्क आएगा। तो बात है कि उसका पेटेंट जो है बहुत महंगा है, और पेटेंट के साथ दाम के सिवा आपको ये भी समझना है कि मल्टी पार्टी पेटेंट है, यानी कि इतने सारे लोगों के साथ पेटेंट पूल रखा हुआ है। यानी कि आपको ये HPC एडवांस को दीजिए, विलियम्स मीडिया को दीजिए, MPEG अलायंस को दीजिए, मतलब इतने सारे कचरा है कि कोई एग्री ही नहीं कर पा रहा है। मतलब कि देखिए कोई चीज़ का दाम ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्लियर कट है कि इतना दाम ये काम के लिए, काम खत्म, घर जाओ, कंपनी मुंह दिखाई कर देगी, उसको टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना है अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। लेकिन आप बोलते हो देखिए हम इतना चार्ज करेंगे, हम इतना चार्ज करेंगे, हम इतना चार्ज करेंगे, लोग बोल
हम यूज ही नहीं करेंगे। कोई मतलब है कि जब देखो तब कोई इधर से मांग रहा है। अभी न्यूज़ चल रहा है कि ब्लैकबेरी वापस जा जाके सबसे बोल रहा है कि हमें मतलब उसका भी कुछ पेटेंट्स है जो H265 पे अप्लाई होता है कि हम आपसे अब चार्ज करेंगे। इट्स लाइक क्या मतलब, ये लिटरली इतना कचरा। इसीलिए H264 का ग्रोथ हर जगह हुआ, लेकिन H265 जो है इसीलिए आप कभी उतना सुनते भी नहीं है। जो कंपनी अफोर्ड कर सकते, जैसे एनवीडिया अफोर्ड कर सकता है तो अफोर्ड करके डाल देता है, लेकिन आप कभी भी ब्लूरे प्लेयर हो जाए, डीवीडी प्लेयर्स हो जाए, मतलब ब्लूरे 4K ब्लूरे में तो होता है ऑब्वियसली, इसी पे ही चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेयर्स में आपको नहीं दिखेगा। बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरा में, जबकि सोचिए डेटा साइज बचने लगे, लेकिन क्यों नहीं मिलता है उसका डेडिकेटेड हार्डवेयर चिप, बहुत महंगा है। तो मतलब जबकि वो आए हुए कई साल हो चुके हैं, फिर भी नहीं वो सक्सेस हो रहा है। कारण वही है कि अडॉप्शन नॉन एग्जिस्टेंस है। मतलब H264 का सक्सेस रेट देखिए और H265 का देखिए, H265 का रेट ऑलमोस्ट 0 है। तो हिसाब वही समझिए। अब रहा बात कि यूट्यूब भी हाथ खड़ा कर दिया। यूट्यूब सीधे बना लिया VP9, जो अगर अभी आप ये वीडियो का मान लीजिए देख रहे हैं यूट्यूब में, स्टैट्स फॉर नर्ड कर देंगे तो जनरली उसमें आपको VP9 दिखेगा या AV1 दिखेगा। VP9 जो है यूट्यूब बनाने लगा, क्योंकि बात है कि गूगल को समझ में आ गया कि अगर हम कोडेक्स खरीदने जाते हैं लुट जाएंगे, तो शांति से अपना ओपन सोर्स बना देते हैं। जैसे कि लिनक्स ओपन सोर्स है, हम ओपन सोर्स बनाते हैं ताकि हम तो हमारा अपना भला होगा ही, और दूसरे लोग भी अगर इसको यूज़ करने लगते हैं तो वो इसमें फॉल्ट खोजेंगे, वो इसमें तरक्की करेंगे, वो सबका ऐड करके हम सबका भला हो जाएगा। तो वो VP9 से गाड़ी खोल दी गई। और VP9 उतना अच्छा नहीं है, ये बात समझना बेहद जरूरी है कि VP9 और H264 आसपास भी नहीं आते। VP9 मतलब समझिए ज़बरदस्ती का बनाया हुआ चीज़ है, लेकिन हाँ यूट्यूब के नज़र से वो काम करता है। तो सबको था कि कुछ चाहिए जो प्रो लेवल पर, जो H264 या H265 के लेवल पर पहुंच जाए, और ओपन सोर्स कोडेक्स हो, ताकि ये जो आप बोल रहे हैं स्टैट्स फ्रॉम नर्ड में जो आप देखिएगा कोडेक्स जो रहता है वो VP09 ऐसे ऐसे करके कोडेक्स दिया जाता है, इससे ऊपर चाहिए, क्योंकि ये समझिए H264 से भी थोड़ा नीचे ही है, और H265 से हमको कम्पीट करना है। तो हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रो लेवल कोडेक्स नहीं था। तो अल्टरनेटिव्स हैं, मतलब H265 आप ले सकते हो, लेकिन उसका पेटेंट का ये कचरा देख के सब लोग बोल देते हैं भाई हमसे नहीं होगा, कोई नहीं अफोर्ड करना चाहता इसका पेटेंट कचरा। तो बात करते हैं AV1। तो AV1 जो है बहुत सारी मतलब कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो उसमें बहुत कचरा होगा। तो गाड़ी खुल दी है VP9 से। VP9 के बाद हिसाब ये हुआ कि हम जितना चीज़ सीखे हैं उसमें और एडिशन डाल दें, क्योंकि कोर हर कोडेक्स का सेम होता है कि आप वीडियो लेते हो, वीडियो को ब्लॉक्स में बांटते हो, ब्लॉक्स को सब ब्लॉक्स में बांटते हो, सब ब्लॉक्स को एल्गोरिथम में डालते हो। ये एकदम कॉमन है, हर जगह यूज़ होता है। सारे वीडियो कोडेक्स और डिकोडिंग सिस्टम मतलब कोडिंग और इनकोडिंग डिकोडिंग सिस्टम सब सेम होता है, बस बटर मसाला उसमें कैसे आप लगा रहे हो, कैसे पैटर्न कर रहे हो, उस पर होता है। तो हिसाब ये समझिए कि इनको समझ में गया कि VP9 बहुत बढ़िया है, काम करता है, लेकिन अगर हाई लेवल चाहिए, मतलब कि हॉर्स पावर चाहिए, तो हर चीज़ बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ाया गया? जैसे आपका ब्लॉक्स, तो V9 का ब्लॉक्स आप देखिएगा, यही आपको H264 H265 में भी यही अंतर है कि ब्लॉक्स का आप देखिएगा 64 32 16 88 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ब्लॉक्स बढ़ा कर दिए थे। यानी कि अगर कोई फ्रेम का बड़ा सेक्शन है जो मूव नहीं हो रहा है, उसको 128 कर दीजिए, बेसिक इनकोडिंग डाल के हटा दीजिए, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा, दिखेगा ही नहीं किसी को। फिर कुछ है कि बहुत छोटा तक जा रहा है, 8 पे चले जाओ, और प्लस हर ब्लॉक के अंदर आपके पास ऑप्शंस बढ़ा दिए गए, ताकि जबरदस्ती का जहाँ पे मतलब एक होता है ब्लॉक डाल के लिमिट अगर आप कर दे रहे हैं तो अडाप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब। और चूंकि हर चीज़ का बॉर्डर एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता ना, जैसे कि आप ये टीवी देख रहे हैं तो इसके बॉर्डर पे आपने इनकोडिंग बल्ले बल्ले कर दिया कि हार्ड एज है, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे सर, ये तो हेयर है, कैसे कैसे होगा? तो हिसाब वही है। इसीलिए H265 में भी है कि अडाप्टिवली करते हैं। तो अडाप्टिवली करने के लिए आपके ब्लॉक्स में ऑप्शंस होने चाहिए ना, कि अब मैं उसको इतना छोटा हिस्सा में काटूँ, इसे और छोटा हिस्सा में काटूँ। तो वही देखिए VP9 और AV1 बहुत सारा सेक्शन बढ़ा दिया गया। फिर आपका ट्रांसफॉर्म्स, कि मतलब ये समझिए कि वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो भी एक्चुअल फ्रेम आप देख रहे हो वो फ्रेम को कन्वर्ट किया जाता है कि ये डेटा है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और वो डेटा फेंक देते हैं, वो बस डायरेक्शन स्टोर करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं सबको लॉसी कंप्रेशन, यानी कि आपका कंप्रेशन जरूर हो रहा है लेकिन लॉस हो रहा है, डेटा आप फेंक रहे हो बाहर। तो वो बोलता है कि भैया इस मतलब कि जैसे मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो कंप्यूटर में वो सारे फ्रेम्स को लिया गया, फ्रेम में आ गया कि भैया ये हाथ इधर से इधर जा रहा है, ये वेक्टर है, जिसको कहते हैं मोशन वेक्टर, बाकी सारा डेटा फेंको, ये मोशन वेक्टर ऐड कर दो। तो इसीलिए लॉसी है लेकिन काम करता है, तो इसीलिए आपको दिखता नहीं है। तो ये सब था, मतलब आपका VP9 में 4 ट्रांसफॉर्म टाइप्स है, उसमें 16 दे दिया गया। ट्रांसफॉर्म वेक्टर्स मतलब ट्रांसपोज साइज का जो है वो 32 बिट बाय 32 बिट बोल रहा हूँ, पिक्सल बाय पिक्सल है, 64 बाय 64। तो वही समझिए हर चीज़ बस बढ़ा दिए गए। कलर सैम्पलिंग कैसे किया जाता है उसको भी बढ़ा दिया, मतलब 4 क्वांटाइजेशन की जगह पे 6 क्वांटाइजेशन पैरामीटर्स दे दिया, मतलब बढ़ा दिए। जितना भी चीज़ VP9 में था सब बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत चीज़ सीखे हम लोग VP9 से, अब बस बढ़ा दो, मतलब और हॉर्स पावर डाल दो। और ये तो मैं कुछ दे रहा हूँ, मैंने नीचे दिया है, जो प्रोफेसर लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं वो लोग, मतलब एग्जैक्टली। और वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन आप देखोगे, ऑब्वियसली ये आज AV1 नहीं बना है, AV1 कई साल पहले बन चुका था, उसको काफ़ी लोग रिसर्च फाइन ट्यूनिंग कर रहे थे। तो बहुत डिटेल में आप घुस के देख सकते हैं, जो बहुत बहुत चीज़ ऐड किया जाता है कोडेक्स में।
और इनका फोकस जो है, ये बात समझिए, AV1 के पास ये बेनिफिट था कि कस्टमर की तरफ से बनाया जा रहा था, ना कि कॉर्पोरेशन बना दिया आप यूज़ करो। तो उनका था कि मेन फोकस था लो बिट रेट पे। जैसे कि H.265 जो बनाया जा रहा था, उसमें काफ़ी सारा फोकस ओल्ड मीडिया स्टाइल में था। नए मीडिया स्टाइल में, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में, लो बिट रेट पे सब चीज़ वापस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हज़ारों लोग स्ट्रीम कर रहे हैं। जैसे कि ट्विच जो है, आपको ज़्यादा बिट रेट पे स्ट्रीम करने नहीं देगा जब तक आप पार्टनर नहीं हो। यूट्यूब भी है, यूट्यूब अगर आपको ऑप्शन दे देता कि हाँ भैया आप स्ट्रीम करते जाओ, अब उसकी बैंड बजेगी ना, उसके सर्वर को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लस मान लीजिए उनके पास हॉर्स पावर भी है, पाइप कहाँ से आएगा? होता है ना, जो उतना लाखों लाख मतलब लोग एक समय पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, कहाँ से उसका बैंडविड्थ आएगा? तो इसी कारण से सारा फोकस हो गया लो बिट रेट पे। यानी कि जैसे मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ तो मेरा 6000 kbps पे चल रहा है, यानी 6 मेगाबिट के आसपास चल रहा है। अब बात है, ये कोडेक्स को सिर्फ इसी बात पे फोकस किया गया कि लो बिट रेट पे तुम बढ़िया दिखाओ, और जमीन आसमान का अंतर है। H.264 वर्सेस AV1 में जमीन आसमान का अंतर है लो बिट रेट में। हाई बिट रेट में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लो बिट रेट में आप तुरंत बोल दो कि भैया ये H.264 है, ये AV1 है। इतना बड़ा अंतर है, क्योंकि बैठ के, मतलब ये जितने एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं, सब में फोकस किया गया था कि लो बिट रेट में ये कितना अच्छा से पैकेजिंग कर पाता है। और अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे, जैसे मैंने बताया, ये तो हो गया स्ट्रीमिंग, एकदम लो क्वालिटी स्ट्रीमिंग। लेकिन अगर आप मूवी ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स करता है, मतलब जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वो तो हाई क्वालिटी के लिए करना चाहेंगे। तो यहाँ पे उसका दूसरा फायदा आता है कि अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, यानी कि 4K के बारे में बात करते हैं, और बिट रेट भी बढ़ा देते हैं, तब फाइल सेविंग आपकी अच्छी हो जाती है। यानी कि कितना बड़ा मतलब कितना गीगाबाइट फाइल आपको सर्वर से टीवी तक भेजना पड़ेगा, वो कम हो जाता है। तो यानी कि वही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर पाएगा। तो ये इसका दो मेन फोकस किया गया। पहला फोकस है लो बिट रेट में अच्छा क्वालिटी दो। दूसरा फोकस है कि हायर रेजोल्यूशन और हायर बिट रेट में भी इतना स्पेस इफिशिएंट बन जाओ। तो इस वजह से ये है। लेकिन ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि AV1 जो है H.266 से पिट जाता है। तो H.266 को कहा जाता है वर्सटाइल वीडियो कोडिंग जो है, वो मतलब H.265 से बेटर है। तो हिसाब ये समझ लीजिए कि ये एक्चुअली बहुत बेटर वीडियो कोडेक्स, हर मामले में ये धो देगा AV1 को। लेकिन AV1 ओपन सोर्स है, तो आप समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट, यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो यहीं पे समझिए कि ये बात एकदम सत्य है कि इससे बेटर कोडेक्स है मार्केट में, लेकिन वो कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा और ना ही कोई ट्राई भी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो है, ये बात मैं एकदम क्लियर है, कॉस्ट से किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये बात है कि मैं आपको इतना पैसा देता हूँ कि आप बोलते हो पेटेंट का ये है, फिर कल को कोई दूसरा पेटेंट पूल वाला आ जाता है कि भैया नहीं नहीं आपने हमें तो दिया ही नहीं, फिर तीसरा आ जाता है, फिर ब्लैकबेरी रैंडमली उठ के आ जाता है कि भैया हमें भी चाहिए। इसलिए भाई ऐसे कोई नहीं करना चाहता। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट बता कि ये है, ये कॉस्ट है, काम खत्म, हर कोई करेगा। लेकिन आप बोलते हो कि देखो हमें इतना दे दो, बाकी आपसे कितना मांगते हैं हमें नहीं, कोई नहीं करना चाहेगा भाई, हमको नहीं हेडेक लेना है। तो हिसाब वही रहता है कि टेक्नोलॉजी है इससे बेटर, लेकिन कोई नहीं यूज़ करेगा क्योंकि सब फ्रस्ट्रेट है। तो AV1 जो समझिए बहुत फास्ट ट्रैक किया गया, मतलब जब से ये प्रोटोकॉल बनाया गया, कि स्पीड से ये एक्चुअल इसका डिकोडिंग होने लगा, वो बहुत ज़्यादा है। कितना स्पीड है? आपके पास जितने डिवाइसेस हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे डिकोडिंग कर सकते हैं। चाहे वो क्रोम हो, चाहे आपका मतलब क्रोम आपका बेसिक कंप्यूटर यूज़ करेगा, आपका टीवी, बहुत सारे टीवी में भी जो स्मार्ट है उसमें भी AV1 डिकोडिंग है, मोबाइल में बहुत पहले से आने लगे हैं। तो समझिए फुल फास्ट ट्रैक किया गया था, क्योंकि हर किसी को समझ में आ गया ओपन सोर्स है, दिमाग नहीं खपाना है, लगाओ इसको। तो ये कर दिया गया। अब रहा बात की, ये हुआ आम पब्लिक के एब्जॉर्प्शन साइड में, लेकिन आज के टाइम में आम पब्लिक क्रिएशन भी तो बहुत करता है, कंटेंट क्रिएशन भी तो हम लोग बहुत करते हैं। तो सबको इनकोडिंग चाहिए था। डिकोडिंग बहुत आसान है, डिकोडिंग बहुत आसान है, इनकोडिंग मुश्किल है। तो इनकोडिंग जो है अब 2022 में आ गया है, यानी कि 2023 के आसपास में हर के पास धीरे धीरे, जो लोग भी नए कंप्यूटर्स ले रहे हैं सबके पास आ चुका होगा। यानी कि मोबाइल में जितने सिस्टम ऑन चिप है उसमें ऑलरेडी है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग दोनों डाला जा चुका है। और इंटेल, AMD, एनवीडिया इस साल से, यानी कि 2022 के एंड से आपको हार्डवेयर इनकोडिंग चिप्स देने लग जाएंगे। और सर्विस के मामले में, ये तो हो गया हार्डवेयर, सर्विस कौन दे रहा है? यूट्यूब भी आपको ये सर्विस शिफ्ट कर रहा है। ट्विच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। नेटफ्लिक्स भी इस पर धीरे से स्विच मार दिया जाए, और ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं। ये बात समझना बेहद जरूरी है। अभी ये सब ऑप्शन के तौर पर, लेकिन किसी ना किसी को तो ट्रायल करना होगा ना कि अच्छा AV1 में ये अच्छा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो ये सब ट्रायल हो रहा है बैकग्राउंड में, ये सब काम आराम से हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि VP9 जो है यूट्यूब में बहुत पहले से हो रहा है, और आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि AV1 पे। अगर आपका कंप्यूटर लेटेस्ट है, लेटेस्ट एज इन लाइक अराउंड पिछले 2 साल में खरीदा गया, तो आप ट्राई कर सकते हो। और उससे दूसरा भी फायदा हो, जैसे मान लीजिए मैं अगर मैं कल को कंप्यूटर लेता हूँ, कोशिश करूँगा तो उसमें ऐसा ज़रूर ग्राफिक्स कार्ड डालना कोशिश करूँगा जिसमें AV1 इनकोडिंग चिप हो। क्यों? ताकि मेरे वीडियो फाइल्स जो है, मेरा कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, H.264 कर रहा करो। लेकिन जब मैं वीडियो डाल के उसे प्रीमियर में बेक करूँगा, मतलब जो यहाँ पे आप लोगो देख रहे हो, और ऑडियो थोड़ा बैलेंस वैलेंस करते हो, तो थोड़ा सा करते हैं, मतलब डायरेक्ट कार्ड से निकाल के डाल नहीं देते हैं। तो वहाँ उस टाइम में फाइल छोटा हो जाएगा, यानी कि मेरा स्टोरेज
आसान हो जाएगा। फिर वो फाइल जब यूट्यूब में डालेंगे, यूट्यूब उसे तुरंत मतलब प्रोसेस कर पाएगा। अगर आप तिगड़म फॉर्मेट करते हैं तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, यानी कि H.264 फाइल डालिएगा फटाक से प्रोसेस हो जाता है, H.265 डालिएगा टाइम लगता है प्रोसेस होने में। मैं डालता हूँ, मुझे पता है, H.264 डालता था, लिटरली मतलब जा रहा फाइल बड़ा होता था, लेकिन जा रहा फटाक से प्रोसेस भी हो जाता था। अपलोड प्लस प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे होता था। और मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे दिखता था कि H.265 शुरू में डालते थे तो अपलोड हो गया, अब ये कर रहा प्रोसेसिंग, और 80% पे आके रुकता था, मतलब हो जाता था, बस टाइम लगता था। अब वही समझिए, AV1 रहेगा तो हार्डवेयर उनके पास रहेगा, तो फटाक से फाइल गया, तुरंत अपलोड हो गया, तुरंत मुझे एंड स्क्रीन में जो ऑप्शंस डालने थे वो सब हो जाएगा। तो ये सब यूज़ करने लगे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ा मात्रा में जिनका बड़ा है, मतलब सही में बड़ा है, वो आ गए हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि मतलब डिवाइस एंड टूल्स के मामले में तो एप्पल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, गूगल हो गया, आपका एक्सबॉक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, बचा क्या। फिर एप्स एंड कंटेंट्स एंड सर्विसेज में आपका VLC से लेके, यूट्यूब से लेके, नेटफ्लिक्स से लेके, IBM से लेके, फेसबुक से लेके, गूगल डुओ से लेके, BBC रिसर्च एंड डिपार्टमेंट हो गया, अडोबी तक, सब तो घुस ही गए। प्रीमियम वीडियो भी है। फिर सॉफ्टवेयर एंड सिलिकॉन मतलब जो एक्चुअल हार्डवेयर चिप्स होता है, उसमें आपका AMD है, ARM है, इंटेल है, सिस्को है, एनवीडिया है, सिग्मा भी है, मतलब बचा क्या। तो इससे ये फायदा होता है, कुछ कंपनी लोग क्लेम करेगी नहीं नहीं हमारा है ये कोडेक्स, मतलब पेटेंट ट्रोलिंग जिसको कहते हैं। तो अगर पेटेंट ट्रोलिंग किया भी जाए AV1 पे, इतने बड़े दादाजी लोग बैठे हुए ना कि हाँ बेटा हमें पेटेंट ट्रोल करोगे, क्या बात कर रहे हो, आओ आओ कोर्ट पे थोड़ा सा तुम आओ, तुमको हम धोते हैं अच्छा से रिंस प्रिंस से। तो वही समझिए, अलायंस फॉर ओपन मीडिया इसीलिए चल रहा है कि उनको पता है किसी को भी पेटेंट वाला नौटंकी नहीं। और यही है, मतलब गूगल डुओ का डेमो देख लीजिए कि H.264 वाला कोडेक्स करते हैं, उतना इफिशिएंट नहीं है लो बिट रेट पे। H.265 करना ही नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो वो सीधे से AV1 यूज़ करने लगा। और इससे वीडियो कॉलिंग सबका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लो बिट रेट पे इसका सबसे बड़ा असर आता है। तो डिप्लॉयमेंट इसका होने लगा है, मतलब H.265 आया कब से बैठा हुआ है, कोई उसका डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा, ये फटाफट डिप्लॉयमेंट होने लगा है। तो बात करते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आने वाले टाइम में साहब ये समझिए कि ये ऑलमोस्ट उस रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे लिनक्स चला था। लिनक्स मतलब समझ लीजिए कि सब लोग उसमें इन्वेस्ट किए थे। नासा इन्वेस्ट किया था लिनक्स पे, IBM इन्वेस्ट किया था, हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट की थी एक ओपन सोर्स पे। क्यों की थी? उनको पता था कि अगर हर कोई अपना डेवलप करने जाएगा सब कचरा ही बनाएंगे, लेकिन अगर हर कोई एक दूसरे की गलती को सुधारते जाएगा, देखते देखते सबके पास बढ़िया चीज़ है। लेकिन सबको अपना थोड़ा सा पॉकेट पे थोड़ा सा हाथ रखना था कि नहीं 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 पॉकेट तुम्हें अभी नहीं खिलाया जाएगा, अभी हमें क्वालिटी मटेरियल ले लो, बाद में सर्विसेज बेच के खाएंगे, अभी नहीं कुछ करना है। तो हिसाब वही समझिए कि यहाँ उसी तरह से कि ओपन सोर्स हो तो इसका ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ फेल हो जाएगा। ओपन सोर्स में लिनक्स पर पूरी सर्वर चलती है, पूरी दुनिया के कंप्यूटेशन उसी पे चलता है सर्वर लेवल पे, तो वो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि बहुत सारे कोडेक्स हैं मार्केट में। मैंने तो H.264, H.265, H.266 ये तो कॉमन कोडेक्स हो गए, बहुत सारे बैकग्राउंड में भी चल रहे हैं, लेकिन बात है कि कोई यूज़ नहीं करना चाहता। क्यों भाई, मैं आपको पैसा दूँ और प्लस आधा से ज़्यादा में पेटेंट का ट्रोलिंग इतना खतरनाक है कि भाई नहीं होगा, कोई करना ही नहीं चाहता। तो आप वही समझिए कि कोई पे नहीं करेगा लेकिन हर कोई जीतेगा अगर इस तरह का कोडेक्स। जैसे आपको पता है यूट्यूब अगर वही कोडेक्स यूज़ करता है जो ट्विच यूज़ करता है, वही कोडेक्स यूज़ करता है जो नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, तो जितने हार्डवेयर मैन्युफैक्चर हैं उनका मार्केट बड़ा हो जाता है, तब प्राइस पर यूनिट कम हो जाता है, तब आप और हमें फ़ायदा होता है। तो ऐसा वही समझिए कि हर चीज़ पे अफेक्ट पड़ेगा, वीडियो कॉल से लेके स्ट्रीमिंग से लेके मीडिया कंजम्पशन में, हर चीज़ में। मैं तो चाहूँगा अभी कि कल तो नहीं होने वाला, बट आई थिंक 1-2 साल के अंदर हो सकता है कि कल को डैश कैम अगर आने लगता है तो उसमें भी होगा कि AV1 कोडेक्स का इस्तेमाल मतलब हार्डवेयर लेवल पे करे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नॉर्मल प्रोसेसर कोर पे करने जाएगा बिजली बहुत खाएगा, तो वो करने लगे ताकि मतलब छोटे मेमोरी कार्ड में भी काफ़ी देर का फुटेज स्टोर हो सके। और ओपन सोर्स होना और फ्री होने से फ़ायदा ये है कि AV1 है, मतलब मार्क 1 है, मतलब VP9 से तो मतलब समझिए उतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन AV1 पहला है जो प्रॉपरली हर कोई यूज़ करना चाह रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम में जितने भी कोडेक्स हैं वो आराम से और बेटर बनाया जा सकता है, और उसमें कभी फिर ये दिक्कत नहीं, अच्छा बनाएंगे पेटेंट ट्रोलिंग होगी, वो सब लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं नहीं सर। AV1 के जैसे लिनक्स के अपडेट्स कितने आसानी से आ जाते हैं, तो वैसे ही समझिए ये बहुत अच्छा बात है हम सभी के लिए। मतलब वो थोड़ा लगेगा कि अरे नया ग्राफिक्स सेट खरीदा, फिर तो आपको H.264 के लिए भी खरीदना, बस वो आ गया आपके साथ मतलब बहुत पहले से, तो उतना आपको पता नहीं चला। लेकिन एक टाइम पे H.264 बड़ी बात होती है, H.265 बहुत कम ग्राफिक्स कार्ड ठीक से कर सकते हैं, और H.266 तो छोड़ ही दीजिए। और तो इसीलिए AV1 का हार्डवेयर डिकोडिंग चिप आ जाना मोबाइल में बोलिए ऑलरेडी पहुंच चुका है, सब मतलब आपका सर्विस में और कंप्यूटर प्रोसेसर सब में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2023 तक में बहुत सारे नए हार्डवेयर में ये ऑलरेडी होगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, और 2025 तक ये कॉमन हो जाएगा।
और उसके बाद जब AV2 आएगा वो और स्पीड से उसका डिप्लॉयमेंट हो पाएगा, क्योंकि सबको समझ में आएगा कि सबको क्या करना है भाई, तुमको क्या करना है, तुमको ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तुमको क्या करना है, तुमको सिलिकॉन बनाना है, तुमको ये डिलीवरी करनी है, ये डिप्लॉयमेंट करना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और सारे बोले ना ट्विच स्ट्रीमर्स का। और सोच लीजिए कि अगर आपका कोई कंपटीटर है जो भी पार्टनर नहीं बना, आप भी पार्टनर नहीं हो, लेकिन आप AV1 का कोडिंग में भेज रहे हो, तो 3500 kbps पे अगर आप भेज रहे हो तो आपका बहुत अच्छा दिखेगा फुटेज कंपेयर टू जो H.264 यूज़ कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो भविष्य अच्छा होने वाला, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ओपन सोर्स पे मेहनत किया जाए। सब लोग प्रोप्राइटरी हुलुलुलु नहीं कर रहे हैं, सब लोग मिल बांट के खाते हैं। आप भी खाइए, हम भी खाते हैं, थोड़ा आप भी खुश रहिए, हम भी थोड़ा खुश रहते हैं। ये बहुत अच्छे डायरेक्शन पे दुनिया जा रही है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन AV1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा दीजिए। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।